वेलकम टू ICA टैली एकेडमी। आज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही कुछ आगे पार्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए एक मार्कशीट मेरे पास बना हुआ स्टूडेंट्स का, और सपोज कीजिए कि 45 में पास होता है। यदि किसी स्टूडेंट्स का 45 से मार्क्स कम हो तो वो फेल होगा, यानी 45 एंड अबव होने पे ही वो पास होगा। और हम चाहते हैं जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसके मार्क्स के साथ एक ग्रीन टिक का सिंबल लग जाए। दैट मीन हम कह सकते हैं असाइन द ग्रीन टिक सिंबल इफ द मार्क्स आर अबव और इक्वल 45। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। एट फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्स को करेंगे सेलेक्ट। ठीक, देन आप जाइएगा होम में, यहाँ एक ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है आइकॉन सेटिंग और मोर रूल में जाएंगे। ठीक, मोर रूल में जाने के बाद देखिए आपका एक यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप चाहें तो पहले 3 आइकॉन यहाँ से ले सकते हैं, बट क्योंकि एज पर क्वेश्चन क्या है, हमको एक ही सिंबल लगाना है सिर्फ ग्रीन टिक का, वो भी कब, जब 45 एंड अबव मार्क्स हो। हम चाहें तो यहाँ पर विदाउट सेलेक्टिंग डायरेक्ट हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ गए, मार्क्स के लिए नंबर कर दिए, क्योंकि जो भी कंडीशन है डिपेंड्स ऑन नंबर। यहाँ भी कर दिए नंबर, और लेवल मेरा क्या है 45 एंड अबव, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 45। हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीन टिक का सिंबल ले लिए। दैट मीन्स 45 एंड अबव होने पे आपका ग्रीन टिक का सिंबल लगेगा। और बाकी रेस्ट में आप कर दीजिए नो सेल आइकॉन्स, नो सेल आइकॉन्स। दैट मीन्स इफ द वैल्यू आर बिलो 45 देन नो सेल। और लास्ट में हम ओके कर दिए। आप देख सकते हैं जहां पर भी ये मार्क्स है 45 एंड अबव, उसमें ग्रीन टिक लग गया। सपोज आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दिया और इसको हटाना हो, तो उसके लिए भी क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और क्लियर रूल में जाके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह इसका जस्ट अपोजिट यदि करना पड़ जाए, सेम जैसे मान लीजिए 45 में पास होता है और हम चाहते हैं इफ द वैल्यू आर, इफ द मार्क्स आर बिलो 45 देन असाइन रेड क्रॉस सिंबल। कि यदि मार्क्स 45 से कम है तो रेड क्रॉस सिंबल से असाइन करना है। उसके लिए सेम प्रोसेस, एट फर्स्ट सेलेक्ट द मार्क्स और देन कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के बाद सेम जाना है आइकॉन्स और मोर रूल्स। यहां पर भी क्या करना है, सबसे पहले नंबर, फिर लिए नंबर, और यहां पे आपको लेवल लिख देना है। लेवल मेरा क्या है 45, बट चेंज क्या करना, इस बार उल्टा अपोजिट है कि 45 एंड अबव होने पे हमको कोई आइकॉन नहीं चाहिए, 45 से बिलो होने चाहिए। तो यहां पे हम कर दिए नो सेल आइकॉन्स, और 45 से कम होने पे क्या होगा, यहां सेट कर दिए रेड क्रॉस सिंबल। ठीक, अब देन ओके। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि जो भी वैल्यू आपका 45 से कम है उसमें आपका रेड क्रॉस सिंबल लग गया। सेम प्रोसेस, कल के डेट हमको खत्म करना है, हमको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, क्लियर रूल। अब आगे जा रहे हैं। मान लिया जाए हम चाह रहे हैं कि जिनका मार्क्स 45 से कम है नाम को हाईलाइट करना है, नॉट मार्क्स। हाईलाइट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स बिलो 45 मार्क्स। एट फर्स्ट क्या करना है, इस बार केवल नाम को ही करेंगे सिलेक्ट। आफ्टर सिलेक्शन अब जाइएगा यहाँ पे, इस बार कोई आइकॉन नहीं लगाना है, नाम को हाईलाइट करना है। आप न्यू रूल में जाके फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। ओके, तो जब नाम मेरा लिखा हुआ है तो कहाँ से शुरू हुआ है, A2 से, और A2 का मार्क्स कहाँ शुरू हुआ है, C2 से। C2 में मार्क्स कितना होना चाहिए, बिलो 45। यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू C2 इज लेस देन 45। दैट मीन्स यदि C2 में मार्क्स 45 से कम हुआ तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ फॉर्मेट में जाके और फिल कलर में जो कलर आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और लास्टली ओके। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनका भी मार्क्स 45 से कम है वो हाईलाइट हो गया। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।